दोस्तों नमस्ते। क्या आप एक ऐसे स्टॉक की तलाश में हैं जो न सिर्फ आपके पोर्टफोलियो को मजबूती दे बल्कि देश की सुरक्षा में भी सबसे बड़ा रोल निभाए। एक ऐसा शेयर जिसने पिछले कुछ सालों में अपने इन्वेस्टर को मल्टी बैगर रिटर्न दिए हैं और आज भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड यानी BEL की। डिफेंस सेक्टर का एक ऐसा राजा जिसके बिना इंडियन आर्म फोर्सेस अधूरी है। लेकिन क्या इस तेजी के बाद भी BEL में दाव लगाना सही है? क्या यह शेयर आगे भी रॉकेट बनेगा या अब इसमें गिरावट हो सकती है? चलिए आज के इस वीडियो में हम BEL स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, इसके बिजनेस मॉडल, ऑर्डर बुक, फाइनेंशियल और सबसे जरूरी इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कैसे करें, इसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले समझते हैं कि किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उस कंपनी का बिजनेस की जानकारी हमें होना बहुत ही जरूरी है। चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि BEL कंपनी का बिजनेस क्या है, आखिर करती क्या है। BEL एक नवरत्न PSU कंपनी है जो इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर आती है और इनका मेन काम है डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स बनाना और एक्सपोर्ट करना। अब आप सोचेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, जी हाँ, आज के जमाने में कोई भी जंग सिर्फ गन या टैंक से नहीं हो रही है बल्कि टेक्नोलॉजी से होती है। अमेरिका ईरान के वार में आपने देखा होगा और यहीं पे होती है BEL की एंट्री। रडार सिस्टम, सोनार सिस्टम, रडार सिस्टम जो दुश्मन के विमानों को ट्रैक करते हैं, सोनार सिस्टम जो पनडुब्बियां सबमरीन को ढूंढते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम जो दुश्मन के कम्युनिकेशन को ब्लॉक करते हैं, EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। जी हाँ, भारत में जो चुनाव होते हैं उनकी वोटिंग मशीन भी BEL कंपनी ही बनाती है। BEL का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि इसकी मोनोपोली बिजनेस। इंडियन डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में BEL का मार्केट शेयर 50% से भी ज्यादा का है। यानी जब भी सरकार डिफेंस पे खर्च करेगी तो सबसे ज्यादा पैसा BEL के जेब में आना तय है। किसी भी डिफेंस कंपनी की असली ताकत होती है उसकी ऑर्डर बुक, और ऑर्डर बुक मजबूत है तो कंपनी का फ्यूचर अर्निंग, कमाई बिल्कुल सिक्योर होता है। चलिए अब इनके कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं। BEL की ऑर्डर बुक फिलहाल 76,000 करोड़ से सरप्लस चल रही है। कंपनी का सालाना रेवेन्यू से लगभग 3 से 4 गुना ज्यादा है। इसका अगले 3-4 साल तक कंपनी के पास में काम की कोई कमी नहीं है। सरकार का आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया पर जो फोकस है उसका सबसे बड़ा फायदा BEL स्टॉक को मिल रहा है। पहले जो इलेक्ट्रॉनिक हम विदेशों से इंपोर्ट करते थे अब वो सब स्वदेशी बन रहे हैं और BEL उन्हें डिजाइन कर रही है और प्रोडक्शन करके एक्सपोर्ट भी कर रही है। चलिए BEL के फाइनेंशियल देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि एक बेहद मजबूत कंपनी है। रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ, पिछले कुछ सालों में कंपनी के रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट में लगातार डबल डिजिट ग्रोथ देखी गई है। सबसे बेहतरीन बात क्या है, BEL एक डेट फ्री कर्ज मुक्त कंपनी है। इनके ऊपर कोई कर्ज नहीं है जो कि इस साइज की कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात है। कंपनी का ROE रिटर्न ऑफ इक्विटी और ROC रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉय दोनों लगभग 20% से ऊपर मेंटेन है, जो दिखाता है कि मैनेजमेंट अपने पैसे का सही इस्तेमाल कर रहा है। PSU होने के नाते यह अपने शेयर होल्डर को रेगुलर और अच्छा डिविडेंड भी देती है। चलिए बात करते हैं कंपनी के रिस्क फैक्टर की। लेकिन रुकिए, शेयर मार्केट में कोई भी स्टॉक रिस्क फ्री नहीं है। अगर हम सिर्फ अच्छाइयां देख के तो नुकसान उठा सकते हैं। BEL में निवेश करने से पहले आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा। पिछले कुछ समय में शेयर इतना भाग चुका है कि इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो अपने हिस्टोरिकल एवरेज से काफी ऊपर आ गया है। यानी स्टॉक थोड़ा महंगा हो गया, वैल्यूएशन हाई हो चुका है स्टॉक का। BEL का सबसे बड़ा कस्टमर भारत सरकार, डिफेंस मिनिस्ट्री है। अगर कभी सरकार के बजट में डिफेंस एलोकेशन कम होता है या पेमेंट में देरी होती है तो इसका सीधा असर कंपनी पर पड़ेगा। BEL एक बेहतरीन फंडामेंटल वाली, मोनोपोली बिजनेस एंजॉय करने वाली और सरकार के सपोर्ट वाली कंपनी है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए जो भारत की ग्रोथ स्टोरी और डिफेंस सेक्टर पर भरोसा करते हैं तो यह स्टॉक आपके लिए जेम साबित हो सकता है। अगर आपके पास यह शेयर निचले स्तर पे है तो आप इसे बिल्कुल होल्ड करके चलें, और अगर आप नई एंट्री करना चाहते हैं इस स्टॉक में तो वीडियो में एक आपको चार्ट दिख रहा होगा और इसमें अमाउंट आपको दिख रहा होगा 1 लाख रुपीज को 5 टाइम में डिवाइड किया गया। बट आप अपने 10,000 रुपया को भी 5 बार में डिवाइड कर सकते हैं। तो आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से 10, 20, 30, 40, 50 जो भी आपके पास आपका इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा है उसके हिसाब से आप स्टॉक मार्केट में इस पैटर्न से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। डायरेक्ट छोटे छोटे स्टॉक में और छोटे छोटे अमाउंट से आपको शेयर मार्केट से कभी भी डर नहीं लगेगा, आपका रिस्क कम हो जाएगा। जब सिस्टमेटिक तरीके से इन्वेस्टमेंट करेंगे जिससे आपका रिस्क कम हो जाएगा
मिडिल क्लास होता क्या है ना कि मिडिल क्लास आदमी के पास में 25 से 30 लाख का अमाउंट या 10 लाख 15 लाख 20 लाख एक साथ में नहीं हो पाता है। होता भी है तो वो क्या कहीं ना कहीं से लोन लेके ही हो पाता है। तो आप किसी बड़े प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए स्टॉक मार्केट सबसे अच्छा मतलब एक आप रास्ता समझ सकते हैं। बड़े प्रॉपर्टी में जाने के लिए तो आपको 25 से 30 लाख 40 लाख 50 लाख रुपए चाहिए, लेकिन स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं होता। स्टॉक मार्केट में आप 500 रुपए से भी शुरू करते हैं, 250 रुपए से भी शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी क्या है ना कि आप छोटे छोटे अमाउंट से थोड़ा थोड़ा स्टॉक को बाय करते रहें और वही इन्वेस्टमेंट एक दिन आपका एक बड़ा वेल्थ क्रिएट कर देगा। तो हर छोटी गिरावट पे किसी भी फंडामेंटल स्ट्रांग स्टेट को बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी अपना के आप बाय कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में मार्केट के मूड के हिसाब से इसमें थोड़ा कंसोलिडेशन भी दिख सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से 3 से 5 साल के लिए अगर आपका टारगेट है तो इसका टारगेट काफी ऊपर दिखाई मिलेगा आपको। तो दोस्तों, क्या आपके पोर्टफोलियो में बीएल का शेयर है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे आपको अगला फंडामेंटल स्ट्रांग स्टॉक एनालिसिस मिस नहीं होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।